औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्दुल्लाह टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। इस वक्त आपको मालूम है मुल्क की जो है सबसे बड़ी ख़बर ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई हैं। ऐवान बाला से ये मंजूर हो चुकी हैं। इजलास हुआ चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तरमीम पर वोटिंग हुई जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। जब तरमीम की तमाम शिक़ें मरहलावार पास की गईं उसके बाद बाकायदा ऐवान में घंटियाँ बजाई गईं और दरवाज़े बंद कर दिए गए। यस और नो वाले अरकान को दाएँ और बाएँ मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल किया गया। यहाँ पर जो है तकरीबन जो है सिर्फ 4 वोट जो हैं वो मुखालफत में आए हैं और 65 वोट जो हैं वो हुकूमत के हक़ में आए हैं। अब मसला ये है कि ये जो आईनी तरमीम पास हुई है इसका आगे मुल्क के मुस्तक़बिल पर क्या असर पड़ेगा। क्या जमहूरियत हमारी बाकायदा तौर पर सर्वाइव कर पाएगी या किसी एक शख्स को खुश करने के लिए ये तमाम मामलात किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम ये देखें तो हम आपको ये ज़रूर बताते चलेंगे कि यहाँ पर बुनियादी तौर पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बहुत बड़ी कमज़ोरी सामने आई है। चूँकि जो असल खिलाड़ी है, जो असल कप्तान है, कैदी नंबर 804 वो तो जेल में है। पिछले दिनों जितने भी हंगामे हुए, जो भी मुजाहरे हुए, जो भी एहतजाज हुए वो ये लोग अपने तौर पर करते रहे मगर कोई भी फ़ैसला करने वाला नहीं था। कितने तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ़्तार हुए, जेलों में गए, जुडिशल रिमांड पर गए लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर इससे कबल जो है जब इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई तो वो मुलाकात भी सिर्फ 45 मिनट पर मुहित थी। उस मुलाकात में भी जो है बाकायदा तौर पर कोई ऐसा इतनी डिटेल ब्रीफिंग नहीं दी जा सकी और उसमें जो इमरान खान को जेल में रख कर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं इस बारे में इमरान खान ने पहली दफ़ा अपनी ज़ुबान बंदी को जो है वो इन्होंने तोड़ा है और ख़त्म किया है और उन्होंने बताया है कि उन्हें किस तरह से बंद कमरे में रखा गया, कितने दिन उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी। ये सारी चीज़ें उस मुलाकात में डिस्कस हुई। फिर उन्होंने हिदायत दी, साथ ही उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से जो है राब्ता कायम रखा जाए। यहाँ पर मौलाना फजल रहमान का जो है वो बड़ा सुनहरा किरदार रहा इस आईनी तरमीम को पास कराने में। अब जो कानूनी और आईनी माहिरीन और दो तज्ज़ियाकार हैं वो कह रहे हैं कि इस तरमीम के जो हैं मुल्की सियासत पर बड़े दूर रस और गहरे नताइज जो हैं वो बरामद होंगे। अब जो बिल का मतन है हम वो मतन आपको डिटेल से यहाँ बताना चाहते हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की बलाई हद 65 साल होगी। 22 शकों पर मबनी 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस के तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंचेस में जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। बिल के मुताबिक आर्टिकल 184 के तहत खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक़ केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर जो है वो मुश्तमिल होगा और 5 जजेस पर ये मुश्तमिल होगा। आईनी बेंच जो है तश्कील दिया जाएगा। आईनी बेंचेस में जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा सूबों के मसावी जजेस जो है वो तैनात किए जाएंगे। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर किया जाएगा। अब ये एक ऐसा वाहिद महकमा था सुप्रीम कोर्ट जिसमें टर्न वाइज चीफ जस्टिस बन जाते थे लेकिन अब इसमें सीनियर तरीन जजेस को जो है वो 3 में से चुना जाएगा। बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट के होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए बलाई उम्र हद जो है 65 साल मुकर्रर होगी। बिल में ये भी कहा गया कि आर्टिकल 184 के तहत आर्टिकल 184 के तहत खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो भी जो है तब्दील कर दिया गया है। अब हम आपको मज़ीद इसके आगे और बताते हैं कि बिल में ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186 ए के तहत
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। इसमें मज़ीद ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में चार सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून अटारनी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सैनेट कमीशन के रुकन होंगे। 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए सैनेट में पेश कर दिया गया है। क़ब्ल अज़ीं चेयरमैन सैनेट यूसुफ़ ज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में आगाज़ पर नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक़ डार ने चेयरमैन सैनेट से मामूल की कार्रवाई मुलतवी करने की तहरीक पेश की, जिसे ऐवान से मंजूर कर लिया गया। अब इसके बाद जो है इस वक्त जो है राइट नाउ जो है कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है, वो कुछ ताख़ीर का शिकार हो गया है। मेंबरान जो हैं वो ऐवान में पहुँच रहे हैं। ये कौमी असम्बली डेफिनेटली यकीनी तौर पर कौमी असम्बली से भी इस बिल को पास करा लिया जाएगा। जैसे ही कौमी असम्बली से पास होता है तो इस पर सदर जो हैं सदर मुल्कत वो दस्तखत करेंगे और ये कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा। अब आगे क्या होता है, आगे ये हो सकता है, इम्कानात ये हैं कि इसके हवाले से पटिशन दर्ज होंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, फिर देखते हैं कि कानूनी और आइनी तौर पर क्या होता है। इस तरमीम की फौरी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो बहुत सारे मामला जो है वो वहीं के धरे रह जाएंगे, जो कि सियासतदान तब्दीलियाँ चाहते थे। अब तक की ताज़ा तरीन यही है। जैसे ही और ताज़ा तरीन आएगी हम आपको इंशाअल्लाह आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।